हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। होप करता हूँ सब ठीक चल रहा होगा। आज हम लोग बिटकॉइन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या आगे का मूव क्या होने वाला है, और फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे क्या कि बॉटम हमारा जो लगा है परसों कल, जो कि आपका था 89,000 का, वो क्या हमारा बॉटम है या फिर प्राइस एक बार और नीचे आकर बॉटम लगा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने का कोशिश करेंगे कि चीज़ें किस तरफ टर्न आउट हो रही हैं। तो मैं ना आपको एक पहले ब्लैंक चार्ट पर लेकर आया हूँ, और जो हम लोगों का पहले का डिस्कशन था ना कि एक बी का ये मूव है, ये कुछ हम लोगों ने ऐसे एंटिसिपेट किया था चीज़ों को कि हाँ ये इस तरीके से जाकर और ऐसे रिजल्ट करेगा जो कि हमें हमें एक करेक्शन कंप्लीशन का फिगर देगा सी के तरफ। तो वो जो सी आ रहा था 87,693, तो क्या ये जोन अभी आना बाकी है? तो इसी को हम लोग अभी देखेंगे कि ये लो कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो, जो जितने बार भी हम लोगों ने इसको एनालाइज करने का कोशिश किया है, टाइमिंग के हिसाब से किया है कि हाँ ये इतने तारीख के अंदर ऐसा होना चाहिए, इतने तारीख के अंदर ऐसा होना चाहिए। तो फिलहाल तो अभी तक अपना जो भी प्रिडिक्शन था, जो भी एनालिसिस था, सब सही गया है। तो अभी का जो सिचुएशन लग रहा है ना मुझे, मैं आपको यहाँ 288 मिनट के फ्रेम पर रखा हूँ, और मुझे ये जो लग रहा है मूव ये अभी 5 मूव में है। तो आप ऐसे मैं मार्क किया हूँ इसको 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 5 मूव का जब भी कोई मोमेंटम आता है ना, तो वो एक्चुअली एक इम्पल्स के फॉर्म में होता है। मतलब माना जाता है कि वो एक इम्पल्स है। और इधर जहां पे भी हम लोग देख रहे थे, ये सब जो मूव हम लोग देख रहे थे, सब 3 3 का मूव था। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे ए बी सी ऐसे करके 3 3 का मूव हमें ये देखने को मिल रहा था इधर। और ये एक ऐसा मूव है जो कि एक इम्पल्स के नेचर में है, 1 2 3 4 5 के नेचर में है। तो यहाँ पे क्या चीजें अब यहाँ से और ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, और हमारा पहले का जोन क्या था, तो उस चार्ट पे भी मैं आपको लेकर चलूंगा। तो अभी मुझे क्या लग रहा है ना, मतलब जैसे ये 5 मूव जो भी आया है, तो हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए ना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे से एक फिब हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक हम लोग फिब ले लेते हैं बॉटम तक का। ये अगर फिब लेते हैं ना, तो आप देखोगे 81.2% के अराउंड से रिजेक्शन ले रहा है। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, मैं इसके ऊपर इसको नहीं देख रहा हूं। मतलब 1,06,000 का जो फिगर है ना, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिगर अभी आएगा। मतलब ये हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पूरा एनालिसिस का 1,06,601.02 जो है, वो हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट है। मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाकर और ये कहीं 1,06,000 तक जाएगा, जबकि ये बहुत क्लोज है वहां के, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा है कि वहां तक जाएगा। अब दूसरे फॉर्म से भी हम लोग देखते हैं कि और क्या कैसे रिजल्ट हो रहा है ये। तो एक फिब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारा पहला जो फॉल आया था उसका। तो यहाँ यहाँ से जब हम लोगों ने फिब डाला ना, तो ये 0.5 का जोन आप देख रहे होगे। ये जो है ना आपका 50% का जोन है ये जहां से इसने अभी रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे आपका 81.2 और ये 50% दोनों का एक क्लस्टर है यहाँ पे, जहां से रिजेक्शन आ रहा है प्राइस में। तो मेरा क्या मानना है ना कि ये प्राइस हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, जो कि आपको रिजल्ट करे। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं एक और फिब ड्रॉ करूंगा यहाँ से, और यहाँ तक का आप देखोगे इस पर्टिकुलर फिब का 61.8% के जोन से रिजेक्शन इसने लिया है। ये जो है ना, ये फिगर जो है, ये 61.8% का जोन है। तो मुझे मैक्सिमम जो ये लग रहा है, ये जहां तक जा सकता है वो आपका यही जोन है, 1,02,695, 1,02,695, 1,04,269, बस 1,04,269, 1,02,695। ये भी, इतना भी चला जाए तो बहुत है। इतना भी अगर ये प्राइस चला जाता है वो बहुत है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपका ये प्राइस जाकर कहीं 1,06,601, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है उसका कि 1,06,601 का फिगर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मार्केट क्रैश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ अपसाइड का मोमेंटम मुझे एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। अपसाइड मुझे अब ज्यादा, स्पेशली इन बिटकॉइन, मुझे ज्यादा मूव दिख नहीं रहा है। तो मैंने आपको नीचे का भी लेवल दिया था कि हाँ नीचे से हम लोग
एक स्विंग लेंगे, तो वो स्विंग हम लोगों ने कैप्चर किया इन अल्ट कॉइन्स। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, इस बार का जो फॉल आएगा ना, तो ये आप मत समझ लेना कि अल्ट कॉइन बहुत मेजर क्रैश देगा। मैं हर बार बोला हूँ कि हाँ बिटकॉइन गिरेगा तो अल्ट कॉइन बहुत गिरेगा, यहाँ पे वैसा सिनेरियो नहीं बनेगा। अल्ट कॉइन इस बार उतना ज्यादा नहीं गिरेगा जितना जनरली गिरता है। अगर आपका बॉटम से पोजीशन है जैसे इथेरियम वगैरह में तो आपको वहां पे पैनिक करने का जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मूव यहीं पे इसी फिगर के अराउंड एग्जॉस्ट होने का चांसेस मुझे ज्यादा लग रहा है। अब हम लोग अपने पुराने वाले चार्ट पे थोड़ा चलेंगे और वहां पे देखेंगे कि मतलब एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो उसके लिए मुझे 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाना होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बार मार्क करता हूँ एग्जैक्टली कि मुझे क्या लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग फिब ड्रॉ करें ना इस जगह से, तो ये जो सेलिंग आ रहा है ना अभी भी फिलहाल, ये सेलिंग ये जेन्युइन है। ये ऐसा मत समझना कि हाँ ये जेन्युइन नहीं है, हो सकता है प्राइस यहीं पे इसी अराउंड रहे। तो सबसे बेस्ट सेलिंग जोन क्या बनेगा? एक तो आप 1,01,000, 1,01,042, ये सब बहुत अच्छा सेलिंग जोन है जहां से हमें बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर मिल सकता है। ये सब जो जोन है ना 1,01,042, फिर 1,01,300, ये सब जो जोन्स है हमें बहुत अच्छा प्रेशर एक दिख सकता है मार्केट में सेलिंग का। तो मैं ज़्यादा उम्मीद रख नहीं रहा हूँ इससे कि हाँ ये कुछ ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा अभी फिलहाल। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसा मूव का एक्सपेक्टेशन है, मे बी ये कुछ ऐसे जाके और यहाँ पे कंसोलिडेट करके और फिर एक डाउन का मूव आएगा जैसा लग रहा है मुझे, जैसा मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ अभी फिलहाल। तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि कुछ मेजर होने वाला है। और मेजर कब तक नहीं होने वाला है उसका मैं टाइम पीरियड आपका निकाल कर रखा हूँ। वो है आपका 18 जनवरी 2:30 का टाइम है। 18 जनवरी 2:30, 18 जनवरी 3 बजे तक का ये सेलिंग प्रेशर में भी उसी समय आया है। और अभी ये जो है ना जिसको आप कंसोलिडेशन फेज बोलते हो, तो हो सकता है वो कंसोलिडेशन फेज में ये रहे मार्केट, 0 A B C ऐसे ऐसे यहीं पे इसी अराउंड ऐसे घूमता रहे। मे बी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट अभी इसी अराउंड कहीं पे इस टाइप से और रहे, और फिर यहाँ पे ABC बने और उसके बाद एक मूव आए जो कि शार्प होगा नेचर में। और वो मुझे एक्सपेक्टेड है 18 जनवरी को स्टार्ट हो, मतलब ये स्टार्टिंग पीरियड होगा 18 जनवरी को डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो। और एग्जॉर्शन के लिए मैं आपको पुराना चार्ट पर लेकर चलूंगा। ये मैं आपको कल भी बताया था कि मुझे 19 जनवरी का एक जो टाइम आ रहा है ना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और कल हम लोगों ने ना जो ट्रेंड लाइन का हेल्प लिया था, कल का वीडियो आपको देखना जरूरी है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया था आपको, 0B का ट्रेंड लाइन है ये। और मैं उसमें मार्क किया भी था कि ये प्राइस हो सकता है ऐसे ऐसे जाए, इसको ब्रेक भी कर दे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर और ये फिर एक शार्प डाउन नीचे आ जाए। तो फिलहाल अपना एक पार्ट तो सही हो गया है ये पार्ट। अब हमें दूसरे पार्ट के लिए देखना है कि क्या ये भी हमारे एनालिसिस के हिसाब से चलेगा या फिर ये एक नया फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। तो देखो, व्हाट ट्रेडिंग इज लाइक, ट्रेडिंग इज ऑल एंटिसिपेशन, एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आप जितना इन सब चीजों को आप रीड करोगे, बुक्स में पढ़ोगे, वो ज्यादा आपको फायदा देगा बशर्ते कि हाँ आप शॉर्टकट कोई भी इस्तेमाल करो 5 मिनट 4 मिनट के फ्रेम में जाकर। तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि कल ही के वीडियो में कि हम लोगों का ना ये दो सेलिंग जोन आया था, ये हम लोग बहुत पहले से निकाल के रखे थे, लेकिन कल के वीडियो में मैं अर्जेंट अपडेट में ये डाला था कि यहाँ पे से सेल मत करना। जब प्राइस इस अराउंड कहीं पे था ना, यहाँ पे तो मैं बोला था वीडियो पे, उसी समय मैं सोचा अपलोड कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको याद हो ये सेलिंग जोन और आप यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्राई कर लो। तो टाइम से पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ये सब जोन्स जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे अभी फिलहाल सेलिंग के लिए मत सोचना। तो देखो मैं यहाँ पे आप लोग बचे हो, ऐसा नहीं कि हाँ अगर चीजें किसी अलग डायरेक्शन में हो रहा हो तो मुझे पता नहीं चलेगा और मैं अपडेट नहीं करूंगा। मैं आपको पहले मैंने अपडेट किया कि भाई ये सब जोन पे अभी सेल मत करना। और जो अपना फाइनल सेलिंग जोन था ना ये अभी भी वैलिड है, ये अभी भी वैलिड है। और ये हम लोगों ने बहुत पहले निकाल के रखा है, बहुत पहले का अपना ये सब जोन्स निकाला हुआ है। ये ट्रेंड लाइन, ये जोन बहुत पहले का है अपना। तो सारा लेवल वही है, सारे लेवल सेम है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया इसमें बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, हर बार मैं लेवल चेंज कर रहा हूँ, सेम लेवल एग्जैक्टली। और चीजें उसी तरीके से हो भी रही हैं। आप देखो ये जो जोन था ना हमारा, ये जोन देखो कितना डॉट टू डॉट रिजेक्शन लिया है यहाँ से।
लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा कि आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर का यहाँ पे उम्मीद नहीं रखा जा सकता है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ट्रेड भी लेना चाहे ना, तो आपको एसएल उतना का ही रखना पड़ेगा। आपका जो लेवल आ रहा था ये 1,06,000, तो यहाँ से बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। यहाँ से कितना बड़ा एसएल है मैं बताता हूँ आपको, देख कर देखो 7% का एसएल है। लेकिन इसी को अगर हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में चले जाए, और ये टाइम फ्रेम में छोटा कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि वो रिस्की है, वो आपके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। तो मुझे क्या लग रहा है ना, ये इस अराउंड जाए, मतलब 1,01,000, 1,05,100, यहाँ पे से एक सेलिंग हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। 1,05,100, 1,08,000 इस अराउंड, या 1,01,200, ये सब जो जोन है ना, 1,01,200 से लेके और 1,05,000, ये सारे जोन पे ना हम लोग को एक बढ़िया सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए। और वहां से कंसोलिडेशन वे में आप अगर ट्रेड लेते हो और ट्रेडिंग करते हो, तो वही सारा जोन आपके लिए सेलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपको प्रेशर दिखेगा और एक मार्केट डाउनसाइड के लिए आएगा। जैसे ये 5 मूव में अप गया है, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये 2 मूव और ऊपर दे दे। मतलब मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन अभी फिलहाल ऐसा है ना, कि ये 2 मूव आपको, इसीलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि वो रिस्की है। ये 2 मूव, एक ऐसा और एक ऐसा दे, उसके बाद फिर इस एरिया में आके और ये नीचे क्रैश करे। तो ये 5 आपका हो गया यहाँ पे। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो है ना, ये 5, ये 5th मूव, और ये आपका कहीं 6th मूव हो जाएगा, ये आपका 6th मूव हो जाएगा, और फाइनल मूव आपका ये 7th हो जाएगा। दैट्स इट। मतलब मुझे ओवरऑल बस एक अपसाइड का मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये 6th मूव बने। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो मुझे यही एक्सपेक्टेशन है कि एक मूव और मोमेंटम ये अपसाइड क्या ले, और ये जो 7th मूव है ना, बस मैं उसको आपको कैच कराने का कोशिश कर रहा हूँ। सेलिंग प्रेशर यहाँ से भी आ सकता है, वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं गिरेगा मार्केट, गिर सकता है। 5 मूव हो चुका है इसमें, और 5 मूव इज क्वाइट वो मतलब इमिनेंट फॉर सेलिंग प्रेशर। वो क्रूशियल है कि हाँ 5 मूव इज ओवर, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ सेलिंग इन दिस पर्टिकुलर अपसाइड मोमेंटम। तो इट इज मोर लाइकली पॉसिबल, बट स्टिल एक बहुत अच्छा प्रोबेबल सिनेरियो ये होगा कि ये 7 मूव में कन्वर्ट हो जाए, 6 तो बन ही गया है, और एक 7th मूव आ जाए आपका, और उसके बाद ये थोड़ा सा एबीसी बनाकर और ये डाउनसाइड का मोमेंटम ले ले। तो उसका टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 18 तारीख को ये सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होना चाहिए। 19 तारीख को करीबन आप इसका एग्जॉर्शन देख सकते हो, 19 तारीख के रात तक का। तो इतना टाइम पीरियड भी मैं कोशिश किया हूँ कैलकुलेट करने का। तो अभी तक फिलहाल जो भी चीजें हुई हैं हमारे टाइम पीरियड के हिसाब से ही हुई हैं, क्योंकि वो मार्केट ने बताया था हमें टाइम पीरियड, ये कोई हमारा निकाला हुआ नहीं है। इट्स ऑल गिवन बाय द मार्केट ओनली, इट्स ऑल गिवन बाय द प्राइस एक्शन ओनली। तो ये सब जो भी मैं टाइम फ्रेम निकाल रहा हूँ, वो सिर्फ आपका मार्केट का ही देन है। ये मेरा कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मैं अपने मन से कहीं पे भी लगा दे रहा हूँ। और ये जो 27 जनवरी का जो फ्रेम है ना अपना, ये अपना लास्ट फ्रेम है, जहां तक जब हम लोग अपने दिमाग से बियरिशनेस हटा देंगे, दिस इज द लास्ट टाइम फ्रेम। और 27 जहां पे, जिसके बाद हम लोग बियरिशनेस अपने दिमाग में रखना ही नहीं होगा। जो भी पुल बैक मिलेगा, यू विल हैव टू थिंक अबाउट बाइंग, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद गलती से भी मार्केट को आप शॉर्ट नहीं करोगे। इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई उसके बाद 27 के बाद कोई आपको सेलिंग प्रेशर वैसा दिखेगा। जो भी आएगा वो सब वेव का फॉल होगा, दैट्स इट। और एक बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 27 जैन के बाद, जो कि आपको मे बी 1,30,000, 1,50,000 तक रिजल्ट कर जाए। इट्स क्वाइट पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये जो मूव आएगा आफ्टर 27 स्पेशली इन बिटकॉइन, वो बहुत स्लो होगा। अब अभी पहले उतने तक आने दो, उसके बाद मैं उसका कैरेक्टरिस्टिक में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से 1,30,000, 1,50,000 का जो जर्नी होगा वो स्लो होगा। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, वो मैं बताऊंगा आपको कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसने वो पहले ही हमें बता दिया है कि हाँ मैं जो अपमूव आने वाला है वो बहुत स्लो होगा। तो वो सारी चीजें भी मैं डिस्कस करूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में, या फिर जब भी ये फ्रेम आ जाए, मतलब ये 27 के आसपास का पीरियड के समय हम लोग उसको फिर से रिवीजन करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ हम लोगों ने बोला था तो क्यों बोला था। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है यार, ये ट्रेंड लाइन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप अगर फिर भी एक देख रहे हो कि नहीं कोई ट्रेड, तो सेलिंग प्रेशर आपका वही है छोटा टाइम फ्रेम में, 1,01,0300 अपर साइड का है लिमिट,
और लोअर का लिमिट है 1,05,000, बस। यही दोनों जोन्स मेरे हिसाब से मार्केट बता रही है कि हाँ एक प्रॉपर आपको सेलिंग देखने को मिले, जो कि आपको बड़ा रैली, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये खुरचन आपको पकड़ने के लिए कि हाँ 200 500 हजार, मतलब 0.1% 0.5% का मूव का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बड़ा मोमेंटम का बात कर रहा हूँ, जहाँ की आप एक प्रॉपर एक डाल कर सो सकते हो, जैसे आपने ईथ में किया होगा, हम लोगों का पहला पिछले जो पहले हम लोगों ने ट्रेड लिया उसमें आपने किया होगा। तो वो सब उस टाइप का मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ डाल के सो सकते हो 3 4 दिन, क्या मतलब वो नहीं करना है ना अपने को कि हाँ बैठे हैं दिन भर बैठ रहे हैं इसी में टाइम दे रहे हैं बाकी सारा काम छोड़े हुए हैं। नहीं, वैसा ट्रेडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिंग शुड बी लाइक कि हाँ आपने ट्रेड लिया है, एसएल डाले सिस्टम में, दैट्स इट, जाकर सो गए। एसएल नहीं तो टीपी। तो जितना भी बड़ा टाइम फ्रेम का अभी तक बाय गॉड ग्रेस, जितना भी हम लोगों ने ट्रेड लिया है बड़े टाइम फ्रेम पे ना, अभी तक बाय गॉड ग्रेस एक भी फेल नहीं हुआ है। तो मैं होप करूंगा कि ये भी आपको प्रॉपर एंट्री दे दे, और उसके बाद ये आपको प्रॉपर प्रॉफिट दे के एग्जिट भी दे दे। क्योंकि व्हाट वी आर सीइंग इज लाइक, हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुली मार्केट को देख रहे हैं और बहुत टाइम दे के देख रहे हैं। तो उतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट से कि हाँ चीजें उसी अकॉर्डिंगली हों। तो फिलहाल मुझे यही सिनेरियो लग रहा है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ डू कमेंट, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ के, और वहाँ पे आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ मतलब जो भी डाउट हो व्हाट्सोएवर, थ्योरी में डाउट हो या फिर कुछ भी कहीं पे भी डाउट हो, तो आप पूछ सकते हो। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और चीज़ें लग रही हैं कि हाँ उसी टाइप से हो रहा है मार्केट, चल रहा है, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है यार, शेयर बनता है। मैं तो कॉन्टिन्यूअसली आपको, देखो जहां पे मुझे मोमेंटम नहीं दिखता है ना, मैं आपको बोल देता हूँ यार ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ना ट्रेड है ना मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। देखो कितना बढ़िया हमारा यहाँ पे से जो भी टाइम फ्रेम हमने निकाला, हम लोगों को पता था कि भाई यहाँ पे कोई मोमेंटम, वैसे ही मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ 18th से पहले कोई मेजर मोमेंटम नहीं आएगा। आप 5 मिनट पे जाके स्कैल्प करोगे, तो जितना ज्यादा ट्रेड करोगे आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में, वो आपका रिस्क रिस्क से एक्सपोज होगे, उतना ज्यादा रिस्क से एक्सपोजर होगा। यार एक ही ऐसे लेंगे हम लोग, क्या दिक्कत है? लेकिन हाँ जब लेंगे तो टारगेट हमारा बड़ा होगा, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बने। तो चीज़ों को कैसे आप प्लान आउट करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, और इट्स योर प्रेफरेंस, योर चॉइस। तो यहीं पे बंद करता हूँ मैं वीडियो को, एंड गुड नाइट, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, बाय बाय।